हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग को क्लास 12th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, उसको हम लोग को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है। तो साइन इनवर्स -2 का मान कितना होता है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें, इसमें हम लोग को कहता है। तो देखिए, इसको में हम लोग को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करिए। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को देखिए कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होगा। कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए, कुछ फार्मूला को हम लिख देते हैं। साइन इनवर्स -x का फार्मूला क्या होता है। तो साइन इनवर्स -x का फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x। देखिए, इन सारे फार्मूला को जिसको भी जरूरत पड़ेगा उसको फार्मूला को हम साइड में लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, साइन इनवर्स -x है। तो साइन इनवर्स हो गया, और -x है। तो -x रहता है तो क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स x होता है। माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि साइन है जो माइनसवा को बाहर फेंक देता है। साइन है जो माइनसवा को बाहर फेंक देता है। तो यानी कि मतलब कि हम लोग को हो गया कि साइन इनवर्स -x को हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में हम लोग को 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स कितना, माइनस साइन इनवर्स साइन π/4, साइन सॉरी दोस्त, यहाँ पे π/6 इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स से साइन प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट जाता है। प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट जाता है। तो इसका आ जाएगा कितना सर, -π/6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -π/6। देखिए, हम यहीं पे सॉल्व करने चलेंगे, साथ में क्वेश्चन साथ में आंसर, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इसको सॉल्व करके हम लोग को हटाते चलेंगे। तो देखिए, -π/6 आ गया, इतना तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, इस पे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो देखिए, cos इनवर्स √3/2, तो इसको हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स, cos में √3 कितना मान होता है, तो cos में √3/6 2π/6 का मान, यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। तो इन दोनों प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट गया, प्रतिलोम फलन से सीधा फलन का हो गया, हट गया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका केवल आंसर आ जाएगा π/6। बहुत हल्का है, और यही सवन क्लास बोर्ड एग्जाम में यही सवन पूछा जाता है एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा। कॉसेक इनवर्स 2 का मान, तो देखिए, कॉसेक में 2 किसका मान होता है, कॉसेक में 2 किसका मान होता है, कॉसेक इनवर्स और कॉसेक 2। तो इसका हम लोग को कहा जाएगा कॉसेक 2 में किसका मान होता है, तो कॉस में π/6 का मान होता है, π/6 का मान। इन दोनों हट जाएगा, तो इसका कितना आंसर आ गया, π/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को कोई भी इस वन क्वेश्चन में जानू नहीं है, ये वन क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3 का मान कितना होगा। tan इनवर्स -√3, तो देखिए, tan इनवर्स -√3, तो tan में √3 किसका मान होता है, तो आप लोग को हम बताते हैं कि tan में 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान होता है √3। और 60 डिग्री को ही हम लोग को कहते हैं π/3। π/, कितना कहते हैं, 3। तो देखिए, tan इनवर्स -x का फार्मूला सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं। तो tan इनवर्स -x का फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x, तो इसको हम लोग को लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे x के जगह पर √3 हो जाएगा। इसको मान लेना है हमको x, इसको मान लेना है, क्या मान लेना है, x। तो इसको हम लोग को मान लिया x। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स, और tan में कितना का मान होता है, तो 60 का मान। तो इसको लिख दिया π/3। और देखिए, tan प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट गया, तो इसका मान कितना रहेगा, तो -π/3। यही हमारा हो गया आंसर। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट नंबर सवाल है cos इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है। cos इनवर्स -1/2, तो देखिए, cos इनवर्स -1/2, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि cos इनवर्स -x का फार्मूला होता क्या है। cos इनवर्स -x का फार्मूला, तो देखिए, cos इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए, पाई, तो इसको सबसे पहले इसको फार्मूला पर तोड़ लेते हैं। तो इसको बराबर कॉस इनवर्स, इसको मान लेते हैं -x, तो यानी कि -x, तो यहाँ पे x नहीं होगा, इसको 1/2 होगा, तो इसको हो गया 1/2। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना का हो गया, 60 का मान, यानी कि π/60।
बटा थ्री, 60 को हम लोग को कितना लिख सकते हैं, पाई बटा थ्री, तो यानी कि पाई बटा थ्री लिख दिए। अब प्रतिलोम फलन से सीधा फलन का हो गया, हट गया, प्रतिलोम फलन से सीधा फलन का हो गया, हट गया, तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग को लिख सकते हैं पाई माइनस ये दोनों हट जाएगा, तो यानी कि पाई बटा थ्री हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लीजिएगा थ्री, तो इसका आ जाएगा थ्री पाई माइनस पाई, तो यानी कि इसका आ जाएगा टू पाई बटा थ्री। ये हमारा हो गया राइट आंसर किसका, तो 5 का, ये हमारा 5 का राइट आंसर हो गया। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस वन, tan इनवर्स माइनस वन। तो देखिए tan इनवर्स माइनस वन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका भी फार्मूला जान लीजिए। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स। देखिए ध्यान रखना, साइन में और tan में और कॉसेक में, तीन गो में हम लोग को सीधा सीधी माइनस फेंक देता है, अब बाकी में पाई लगा के निकलना पड़ता है। तो देखिए इसको सबसे पहले कर लेते हैं, तो tan इनवर्स माइनस वन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस tan इनवर्स वन, माइनस tan इनवर्स वन होगा। अब देखिए इसको बराबर है माइनस tan इनवर्स, और tan में वन किसका मान होता है, तो tan में वन पाई बटा फोर, यानी कि 45 डिग्री का मान होता है। तो देखिए ये प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट गया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना, माइनस पाई बटा फोर। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग को चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, अब हम लोग को चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा सेक इनवर्स 2 बटा रूट थ्री, सेक इनवर्स 2 बटा रूट थ्री। तो सबसे पहले आप लोग को समझ लेना है सेक में 2 बटा रूट थ्री मान कितना का होता है। तो सेक में हम लोग को 2 बटा रूट थ्री का मतलब, सेक में 2 बटा रूट थ्री किसका मान होता है, तो सेक आप लोग को कितना, सेक 30 डिग्री का मान, यानी कि पाई बटा 6 से 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा रूट थ्री, 2 बटा रूट थ्री। तो इसको जब हम लोग को 7 नंबर को सॉल्व करेंगे, तो 7 नंबर को 2 बटा रूट थ्री, तो देखिए इसको हम लोग को लिख सकते हैं इसे सेक इनवर्स और सेक कितना, 2 सेक पाई बटा 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बटा रूट थ्री किसका मान होता है, पाई बटा 6 का मान। तब प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बटा 6। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें बना लेना कोई बड़ा बात नहीं है और बहुत ही आसान है बना लेना, तो ये हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग को चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कितना, कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो देखिए कॉट में हम लोग को 30 डिग्री का मान होता है रूट थ्री, कॉट में कितना डिग्री का मान होता है रूट थ्री, तो कॉट में हमारा 30 डिग्री का मान होता है रूट थ्री। तो इसको सीधा सीधे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स से, इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, यानी कि कॉट हम लोग को पाई बटा 6 लिख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों हट जाएगा, इन दोनों हट जाएगा, तो इसका कितना आंसर रहेगा, पाई बटा 6 हो गई। तो एकदम सिंपल लॉजिक है। और इसको भी समझ रहेंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है। इसको देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 बटा रूट टू, 1 बटा रूट टू। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में रूट 1 बटा रूट टू किसका मान होता है, तो इसको होता है कॉस 45 डिग्री, यानी पाई बटा 4 का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स। देखिए ये प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट जाएगा, प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो केवल पाई बटा 4 आ जाएगा। और जब इसको एलसीएम लीजिएगा 4, तो इसका आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई बटा 4। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 3 पाई बटा 4। तो इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग को 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग को चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू का मान कितना होगा। तो देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला पहले जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग को जानते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है, माइनस एक्स का फार्मूला होता है इसका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला आता है। तो इसको हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं 10 नंबर को, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स रूट टू लिख सकते हैं। अब बताइए रूट टू कॉसेक में किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का, तो माइनस कॉसेक इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉसेक पाई बटा 4। अब देखिए इसको प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बटा 4। इसमें तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 10वां नंबर तक आप लोग को एकदम सेफ है। अब हम लोग को चलते हैं 11वां नंबर से, 11वां नंबर से हम लोग को चलते हैं। तो देखिए 11वां नंबर, सबसे पहले इसको पूरा को हम लोग को क्लियर कर लेते हैं। तो 11वां नंबर हमारा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग को थोड़ा सा इसको जगह चाहिए, तो इसको लिए हम लोग को सबसे पहले इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो इसको देखिए आप लोग को क्लीन वे में जगह बना लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग को छोटा कर लेते हैं, तो इसको छोटा कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग को चलते हैं 11वां नंबर की ओर। तो 11वां नंबर हमारा क्या है, tan इनवर्स 1। तो देखिए tan में 1 किसका मान होता है, देखिए 11वां नंबर हम लोग बता रहे हैं, 11वां नंबर। तो tan इनवर्स tan पाई बटा 4 होता है, tan पाई बटा 4 होता है। अब प्लस में
कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला जानिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला जानिए, तो इसका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग को लिख सकते हैं प्लस में, और इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस कितना मान होता है तो 1/2, कॉस इनवर्स कॉस 1/2 हो गया। अब देखिए अब प्लस में क्या कहता है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए इसका एक फार्मूला और जान लीजिए, सबसे पहले लगले फार्मूला खूब जानिए। तो साइन इनवर्स और माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 को इसको माइनस साइन इनवर्स, इसको सीधा सीधा 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि साइन में माइनस हुआ बाहर फेंक देता है। तो इसको हम लोग को करिएगा सॉल्व, तो यानी कि 10 में पाई बटा 4, तो इसके पाई बटा 4 हो जाएगा। अब प्लस में पाई माइनस कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस यानी कि पाई बटा 3 लिख सकते हैं। अब माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन में 1/2 कितना होता है तो साइन 30 का मान होता है, यानी कि पाई बटा 6 लिख दिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं पाई बटा 4 प्लस पाई माइनस इन दो, इसका क्या हो जाएगा पाई बटा 3 हो जाएगा। अब माइनस इसका कितना हो जाएगा पाई बटा 6 हो जाएगा। और टोटल के जब एलसीएम लीजिएगा, टोटल के जब एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा हम लोग को कितना 12 आ जाएगा, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इसको 4 3 बार यानी कि 3 पाई आ जाएगा। अब प्लस में आ जाएगा 12 पाई, इसका माइनस आ जाएगा 4 पाई, इसका माइनस में कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। जब इसको टोटल को कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 12 3 कितना हो गया 15, अब 15 में से कितना गया 4 2 6, यानी कि 9 पाई बटा 12, 9 पाई बटा 12। इसको काट सकते हैं, यानी कि हम लोग को 3 से काट दिए, इसको 4 से काट दिए, यानी कि 3 पाई बटा 4। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 पाई बटा 4। 3 पाई बटा 4 किसका माना है, 3 पाई बटा 4 किसका माना है, तो 3 पाई बटा 4 हम लोग को आगे देखिए 3 पाई बटा 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई बटा 4, यानी कि 3 पाई बटा 4 किसका 11वां नंबर के हम लोग को आ गया 3 पाई बटा 4। अब हम लोग को चलते हैं 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखिए इसको बनाने का बहुत ही सारा तरीका है, लेकिन 2 sin इनवर्स एक्स का फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे इजी तरीका क्या है बनाने का, देखिए cos इनवर्स 1/2 इसको लिख दिए cos इनवर्स 1/2, अब प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/2, अब प्लस में साइन इनवर्स 1/2, प्लस में साइन इनवर्स 1/2 इसको लिख सकते हैं। 2 बार करके इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिखने से फायदा क्या होगा आपको ये मनवा में लग रहा होगा, तो इसको देखिए फायदा क्या है लिखने से, cos इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का फार्मूला पाई बटा 2। तो देखिए आप देख सकते हैं इतना का मान कितना हो जाएगा जी, आप बताइए सबसे पहले इतना का मान, टोटल इतना का मान कितना हो जाएगा, तो पाई बटा 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पाई बटा 2, इतना के जगह पर पाई बटा 2 लिख दिए, और प्लस में हम लोग को जब करिएगा, प्लस में जब हम लोग को करिएगा तो प्लस में साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए तब पाई बटा 2 हो गया, अब प्लस में साइन इनवर्स, प्लस में क्या हो गया साइन इनवर्स, और साइन कितना का मान हो जाएगा 1/2, तब पाई बटा 6 का मान हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो पाई बटा 2 अब प्लस पाई बटा 6, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा एलसीएम, तो इसका आ जाएगा 6 पाई प्लस 2 पाई, तो यानी कि कितना आ जाएगा तो 8 पाई बटा 12। इसको काट सकते हैं 2 से, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 3 से, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 2 पाई बटा 3, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 नंबर के आंसर कितना आएगा तो 2 पाई बटा 3। अब हम लोग को चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 13 नंबर हम लोग को चलते हैं। अब हम लोग को चलते हैं 13 नंबर की ओर, सबसे पहले इसको पूरा को हम लोग को क्लियर कर लेते हैं। तो 13 नंबर की ओर सबसे पहले हम लोग को चलते हैं, 13 नंबर की ओर सबसे पहले हम लोग को 13 नंबर की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 13 नंबर क्वेश्चन है यदि साइन इनवर्स x बराबर बाई हो, साइन इनवर्स x बराबर हो बाई हो, तो बाई का मान, तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका कितना होता है, तो माइनस पाई बटा 2 से प्लस पाई बटा 2 तक होता है। देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस पाई बटा 2 और प्लस पाई बटा 2 छोड़ा हुआ है, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, ये हमारा हो ही नहीं सकता है। साइन में कितना होता है, तो माइनस पाई बटा 2 से लेकर प्लस पाई बटा 2 की ओर होता है, माइनस पाई बटा 2 से लेकर प्लस पाई बटा 2 की ओर होता है। तो देखिए इसका जब लेके चलिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग को यही हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब हमारा 14 नंबर सवाल है कि tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 और यहाँ पे माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप जान लीजिए, सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए कि सेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स रूट 3। तो इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पे अभी हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए tan इनवर्स और tan में कितना का मान होता है रूट 3, तो पाई बटा 3 यानी कि 60 डिग्री का मान होता है। अब माइनस सेक, देखिए माइनस, इसको माइनस वाई, माइनस वाई बाहर रह जाएगा, तो देखिए एगो माइनस वाई जब बाहर रह जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स
सेक इनवर्स, तो देखिए ये को माइनस वाई इसके वाला बाहर आ जाएगा, इसको वाला को माइनस वाई पहले से है, तो यानी कि हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स कितना हो जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स, देखिए प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट जाएगा, प्रतिलोम फलन से सीधा फलन हट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा π/3। और देखिए माइनस एगो माइनस है, जैसे 2 जगह माइनस है, यहाँ पे 2 जगह माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और सेक में हम लोग को सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, और 60 डिग्री को क्या कहते हैं, तो π/3 60 डिग्री का ना कहते हैं, यानी कि π/3, यहाँ पे π/3, तो इसको लिख सकते हैं प्लस π/3। अब π/3 या प्लस π/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2π/3, और राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो 2π/3, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो इस उम्मीद करता हूँ कि क्लास को पूरा समझ में आया हो तो हम लोग को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक में।